अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। ख़वातीन के मसाइल, इस मौजू पे आज हम देखेंगे कि औरतों की ज़िम्मेदारी, औरतों के बारे में ही ज़्यादा इसमें बात होगी कि औरतों की क्या ज़िम्मेदारी है और औरतों के मतलब जो मसाइल हैं, मखसूस जो मसाइल हैं उनका भी ज़िक्र होता रहेगा। इसमें औरतों के जो मखसूस मसाइल हैं, देखिए सबसे पहले औरतों की जो ज़िम्मेदारी है, ख़वातीन की जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि ख़ुद भी दीन सीखें और अपने बच्चों को भी दीन सिखाएं। इसमें सबसे पहली बात है तौहीद, अक़ीदा तौहीद अपने बच्चों को सिखाएं। अगर औरतों ने ख़ुद तालीम ना हासिल की कुरान और हदीस की और ना ही अपने बच्चों को सिखाई, ना अक़ीदा सिखाया, ना तौहीद से ना सिखाई, ना कोई दीन की बातें सिखाई, तो अगर बच्चे बिगड़ गए माँ बाप की सुस्ती की वजह से, माँ की सुस्ती की वजह से, क्योंकि माँ की तरबियत में ज़्यादा बच्चे रहते हैं, माँ के अंडर ज़्यादा बच्चे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे माँ के अंडर ही होते हैं। तो अगर माँ ने सुस्ती की और बच्चे बिगड़ गए तो रोज़े क़यामत माँ की पकड़ होगी। तो इसलिए ख़ुद भी सीखना चाहिए दीन को, औरतों के लिए ज़रूरी है मसाइल सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। अगर बच्चे लाइल्मी से या बच्चों में सुस्ती की वजह से बच्चे बिगड़ गए तो फिर इसमें माँ बाप पकड़े जाएंगे। जैसे वाक़या मिलता है कि सबसे पहले काबील ने हाबील को कत्ल किया। अब क़यामत तक जितने भी कत्ल होने हैं, कुछ कत्ल करने का गुनाह का कोई हिस्सा कबीर के खाते में जा रहा है, क्योंकि उसने शुरुआत की है। इसी तरह हमारे बच्चे अगर हमसे शुरुआत, हमसे ही अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें सीख ली गैर शरई, या हमारी सुस्ती की वजह से उन्होंने कोई ऐसे काम करने शुरू कर दिए खिलाफ शरई, तो आने तक यानी कि उससे जितनी भी नस्लें पैदा होनी हैं क़यामत तक, हो सकता है कि उनका गुनाह के हम भी ज़िम्मेदार हों। क्यों? कि हमने बच्चे के बारे में सुस्ती की है, उसको दीन सिखाने में, उसको समझाने में सुस्ती की। आगे कितनी नस्लें चलनी हैं वल्लाहु आलम, क्या हम उसमें शरीक ना हो, हमारी कोताही इसमें शरीक ना हो। तो इसलिए बच्चों के मामले में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। ये बच्चे जो है ना, ये अमानत है, इम्तिहान है इंसान का कि बच्चे को इंसान को अच्छा बनाना चाहिए। तो इसलिए औरतों की सबसे पहली ज़िम्मेदारी है बच्चियों को दीन सिखाएं और दीन में अक़ीदा तौहीद सिखाएं। अब इसमें एक और बात देखें कि अपने बच्चों को कायदे किस तरह सिखाने चाहिए। देखें, शिरक से भी बचाना है, शिरक अकबर से भी बचाना है और शिरक असगर से भी बचाना है। दोनों शिरक से बचाना है। शिरक असगर से तो शिरक अकबर से तो इंसान दार इस्लाम से निकल जाता है, शिरक असगर अकबर से तो निकल जाता है, शिरक असगर भी कबीरा गुनाह से बड़ा गुनाह है। तो जिसने शिरक किया उस पर जन्नत हराम और कोई उसका अमल काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए ख़ास तौर पे औरतें जो है ना, वो इस तरह के गुनाह का शिकार जल्द हो जाती हैं। औरतों को जल्द बंदा अपने जो है ना, उसको ऐसी वैसी बातें बता के तो अपने चुंगल में बंदा फंसा लेता है औरतों को। तो इसलिए औरतें इस तरह के जो गुनाह के काम है उसमें ज़्यादा मुलव्वस रहती हैं शिरक के मामले में। तो इसलिए शिरक के बारे में पढ़ें, शिरक के बारे में बताएं बच्चों को कि शिरक, मुशरिकीन मक्का का शिरक क्या था, कि वो उनका अगर आप शिरक समझ लें तो समझ लें आपको शिरक की समझ आ जाएगी। शिरक उनका क्या था कि वो अपने हमेशा जब भी कोई शिरक करता है वो नेक बंदों से ही होता है मामला, बुरे आदमी से कोई नहीं करता, बुरे आदमी को कोई शरीक नहीं करता। तो जो पहले भी करते रहे हैं शिरक, वो भी नेकों के साथ ही करते रहे हैं शिरक, नेकों को ही वसीला बनाते रहे हैं, नेकों को ही ये सब कुछ समझते रहे हैं कि ये अल्लाह ताला से हमें हमारी बातें मनवा के देते हैं, अल्लाह से ये हमें कुछ ले के देते हैं। अल्लाह अगर कुछ ना देना चाहे तो ये ले के देते हैं, ये वसीला हैं, ये हमारी बात अल्लाह तक पहुंचाते हैं, हमारी बात मनवाते हैं, हमारी वसीला। तो आज भी देखें लोग इस तरह कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप सिखाएं। और वो इनको मबूद नहीं समझते थे, वो अल्लाह को ही रब मानते थे, ज़मीन आसमान का बनाने वाला भी अल्लाह को ही मानते थे, और बारिश नाज़िल करना, औलाद देना, सारा अल्लाह को ही मानते थे, लेकिन साथ शरीक बनाते थे, अल्लाह के साथ वो शरीक बनाते थे। तो ये भी कहते थे कि इन शरीकों का मालिक भी अल्लाह ही है। तो
आज देखें आप, आज भी सारा कुछ यही हो रहा है वसीले के नाम पे। ये हमारी बातें मनवाते हैं, ये हमें लेके देते हैं, ये हमें खुद देते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें बच्चों को सिखाएं। ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, बच्चों को सबसे पहले अकीदा सिखाएं, उसके बाद दीन सिखाएं और ख़ुद भी सीखें। बाकी इंशाल्लाह हम आगे भी इसके बारे में कुछ देखेंगे, औरतों के मसाइल हैं जो। अस्सलाम वालेकुम।